श्री भागवत जी के माध्यम से दर्शन करेंगे और उसके बाद कृष्ण जन्म का दर्शन करेंगे। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। पर ध्यान देना, सिर्फ भाव से समझिएगा। हम आप राम कथा जब भी सुने तो भगवान श्री राम ने जैसा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रजाओं के प्रति, अपने भाइयों के प्रति जैसा जीवन जिया है वैसा हमको भी जीवन जीना चाहिए। राम कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है, लेकिन कृष्ण कथा को सुन करके वैसा जीवन हम आप जी नहीं सकते, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। अंतर इतना ही है। भगवान श्री राम के जीवन को जीना सीखिए। राम कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। तो 7 दिन के मध्य में चतुर्दिवस में आधा घंटा से 40 मिनट हम आप राम कथा सुनेंगे, क्योंकि यहाँ राम जी का विस्तार नहीं है ज्यादा। 2 अध्याय में वेदव्यास जी ने राम कथा का निरूपण किया और 90 अध्याय में संपूर्ण 10वां स्कंद भागवत जी में कृष्ण कथा की रचना की है। तो आइए आज आधा घंटा हम आप राम कथा श्रवण करेंगे, केवल राम जन्म का कारण, क्योंकि संपूर्ण राम कथा का विस्तार होगा तो नमः पारायण तो 9 दिन की कथा होती है। तो जब 9 दिन की कथा ही नहीं है, सप्ताह यज्ञ हम 7 दिन में ही पूर्ण करेंगे, तो संपूर्ण कथा तो नहीं श्रवण कर पाएंगे, लेकिन केवल राम जन्म का क्या कारण है, आइए दर्शन करते हुए कृष्ण कथा की तरफ प्रस्थान करेंगे। अच्छा, आप लोग तो ये जानते ही हैं कि जिस समय महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ, उस समय महाराज दशरथ जी का कौन सा पन चल रहा था? चौथा पन चल रहा था। किसी भी माता पिता की पुत्र के लिए युवा अवस्था में इच्छा होती है कि वृद्धावस्था में? युवा अवस्था में। लेकिन राजा दशरथ ऐसे समदर्शी राजा थे, उनके मन में कभी भाव आया ही नहीं कि हमारे पास बेटा है कि बेटी नहीं है। वो प्रजाओं को ही पुत्र के समान समझते थे। उन्हीं की सेवा में, पालन पोषण में, उनकी रक्षा में जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक दिन चौथे पन में उनके जीवन में ऐसी घटना घटी। उस घटना को देख करके, श्रवण करके उनके मन में एक ग्लानि हुई और वह ग्लानि ही राम जन्म का कारण बन गई। अभी तक तो हम आप भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे थे, लेकिन आज से हम आप प्रभु के चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी लीला का दर्शन करने चल रहे हैं। तो भगवान श्री राम का दिव्य दर्शन होने चल रहा है। तो बड़े श्रद्धा पूर्वक सभी लोग आइए प्रेम से भगवान श्री राम के जन्म का कारण श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। और सभी लोग मिलकर के इस मानस चौपाई को बड़े भाव से गाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार भो पति मन माही। देखिए, कई बार नहीं, जहां भी एक बार शब्द आया है तो कोई बहुत विशेष बात है। आज राजा दशरथ के जीवन में वो घटना घटी, वही घटना ही राम जन्म का कारण बना। और बाबा जी ने क्या लिखा? एक बार भो पति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भो पति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भो पति मन माही, चरण लागी कर बिना
जैसे ही राजा दशरथ के जीवन में वो घटना घटी और ग्लानि हुई, उस घटना को देख करके, श्रवण करके कहाँ चले गए? हमें राम कथा यही जीवन जीने की शैली सिखाती है कि हमारे आपके भी जीवन में कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, और श्रद्धा पूर्वक कहाँ जाए? गया वो गुरु के आश्रम में जाएं, गुरु के चरणों में बैठ जाएं। आज गुरु चरणों में बैठ करके दशरथ जी इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। वशिष्ठ जी देख करके आश्चर्यचकित हुए कि राजन क्या हुआ? बोले गुरु जी अब कुछ बाकी नहीं रहा, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय, जहि वशिष्ठ कहो नीति समुझाय, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय, ध्यान दीजिए, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता। अपनी सेवा से, भक्ति से संत के चरण की इतनी सेवा कर दे, गुरु के चरणों की इतनी सेवा कर दे, गुरु जी को इतना प्रसन्न कर ले कि आशीर्वाद मांगा न जाए, आशीर्वाद स्वयं निकल पड़े। और जैसे ही राजा दशरथ चरणों में गिर पड़े, वंदन किया, रो रो करके अपने दुख का कारण समझाया, बताया, तो महाराज वशिष्ठ जी ने क्या आशीर्वाद दिया है, दर्शन करिएगा आप लोग। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, राजन एक नहीं 4 पुत्र होंगे, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। श्री राम जय राम जय जय राम, काम शुभ यज्ञ करावा, श्री राम जय राम जय जय राम, भगति सहित मोदी भगति सहित मोदी बार भोपति मन माही भई गलानी मोरे सुत। आइए
यही ग्लानि ही राम जन्म का कारण बना। महाराज चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ जी को चौथे पन में कौन सी ग्लानि हुई जो राम जन्म का कारण बना, उसी का दर्शन करना है। एक बार चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ जी जंगल में शिकार करने गए हुए थे। ध्यान देना, चाहे मानव हो या पशु पक्षी हो, प्राण सबको प्रिय है। और महाराज जी जंगल में किसका शिकार करने गए थे? मृगा का शिकार करने गए थे। जैसे ही जंगल में पशु पक्षियों को ये आहट लग जाए कि महाराज दशरथ जी आए हुए हैं, तो सब अपने अपने प्राण को बचाने के लिए अपने अपनी गुफाओं में छिप जाए। जैसे ही महाराज दशरथ जी की आहट हुई, मृगा परिवार तो जितने भी थे सब अपनी अपनी गुफाओं में प्रविष्ट हो गए। सुबह से मध्याह्न बेला हो चले, एक भी मृग का शिकार नहीं मिला महाराज जी को। दशरथ जी हंसने लगे, बोले सुमंत देख रहे हो हमारे जंगल के पशु पक्षी भी कितने बुद्धिमान हैं। महाराज जी ने जंगल में विश्राम किया। और आइए एक मृग परिवार का दर्शन करेंगे। एक मृगा है और एक मृगी है, उसके दो अबोध बच्चे। आपने कभी देखा होगा जब मृग के बच्चे छोटे होते हैं ना, तो देखने में बड़े प्रिय होते हैं। मृगा जो है वो 2-4 दिन से बीमार था, जंगल से बाहर नहीं गया। न घर में अन्न है न जल है। बच्चे उसके 2 दिन से भूख से तड़प रहे थे। अब उसे क्या पता कि राजा दशरथ आज ही आ जाएंगे। मृगी 2 दिन से बच्चों को लेकर के तड़प रही थी। और आज सुबह से बच्चे इतने भूख से व्याकुल हो गए। बोले मैया, भोजन के बिना तो जीवन हम लोग जी सकते हैं, लेकिन बिना जल के जीवन नहीं जी पाएंगे। मां देख रही हूं हमारा गला अवरुद्ध हो गया है, बिल्कुल कंठ सूख गया है। मैया कहीं से जाती और थोड़ा सा हमारे लिए जल ले करके आती। मृगी की आंख भर आई, बच्चों को देख रही है। बताओ कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बच्चे जल के लिए तड़प रहे हैं, भोजन के लिए तड़प रहे हैं, और इनको हम जल और भोजन नहीं दे सकते। मृगी ने कहा, बच्चों थोड़ी देर और रुक जाओ। बच्चे माँ को देख रहे, माँ भी रो रही, बच्चे भी रो रहे हैं, और बैठा मृगा भी रो रहा है। और 4 बजते बजते तो मृगा का छोटा बेटा बिल्कुल माँ के गोद में अपना गर्दन झुका दिया। बोले मैया, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, हमारा कंठ अवरुद्ध हो गया। अब मृगी से नहीं रहा गया, उसने मृगा की तरफ देखा। आप बीमार हो। बोले प्रिय क्या करे, बीमार हैं तो हैं, लेकिन हम जंगल से बाहर नहीं जा सकते। आज महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी आए हुए हैं, और उनका छोड़ा हुआ बाण वो कभी चूकता नहीं, अचूक होता है। अगर हम जाएंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। मृगी ने कहा, आप नहीं जान रहे, अगर आप नहीं जाओगे, हम नहीं जाएंगे, तो हमारे बच्चों का प्राण चला जाएगा। और मैं मां हूं, हमारे सामने हमारे बच्चे तड़पेंगे, प्राण देंगे, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मृगा ने कहा, तो प्रिय हम क्या करें? बोले कुछ ना कुछ प्रयास करो, कहीं ना कहीं से बच्चों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था हो। मृगी समझ गई कि मृगा हमारा बीमार है, ये जंगल से बाहर नहीं जा सकता है, तो मृगी जाने के लिए तैयार हो गई। मृगा ने कहा, नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है। अरे जब तक हम जीवित हैं, अंतिम क्षण तक अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। मृगी, तो एक काम कर, बच्चों को लेकर के गुफा में बैठ जा, और मैं दबे पांव जाता हूं और कहीं से थोड़े से जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करके बच्चों के लिए लाता हूं। जैसे ही मृगा गुफा से बाहर हुआ, ध्यान देना, महाराज दशरथ में ये गुण था, वो पक्षियों की आहट भी समझ जाते थे।
जैसे ही दबे पांव मृगा के चलने की आहट आई, तत्क्षण ही महाराज दशरथ जी ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। प्रत्यंचा चढ़ाते ही प्रत्यंचे की आवाज संपूर्ण जंगल गुंजायमान हो गया। जितने पशु पक्षी थे जहां थे वहीं के वहीं सब अवरुद्ध हो गए, बिल्कुल खड़े हो गए। और जब प्रत्यंचे की आवाज मृगी के कानों में गई तो बच्चों को लेके इतना रोई है, इतना रोई है। जरूर महाराज जी ने बाण मार दिया होगा, वो तड़प रहे होंगे, हो सकता है उनको भी प्यास लग गई हो। बच्चों को ढांढस बना रही कि तुम लोग गुफा से बाहर मत होना। ध्यान देना, मृगी के पास तो वो भी संगति है कि उसको बच्चे भी प्रिय हैं और पति भी प्रिय है। भाव वही हो गया। जिय बेनु देह नदी बेनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बेनु नारी। मृगी को कुछ नहीं सूझा, वो जरूर हमें याद करते होंगे। कम से कम मरते मरते एक बार उनका मैं दर्शन तो कर लूंगी, महाराज जी के चरणों में गिर जाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। ये हमारे पति हैं, इनका मृग चर्म मत ले जाओ, चाहो तो हमारे प्राण ले लो, इन्हें हमें वापस दे दो। इस भावना से मृगी बाहर हो गई। और ध्यान देना, महाराज दशरथ तो उस मृगा को देख रहे थे। मृगा भी आंख भर आई थी, कुछ बोल नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर में देखता है कि मृगी भी उसके पास आकर के खड़ी है। और ध्यान देना, जैसे गुफा से मां बाहर हुई, मृगी बाहर हुई, अरे मृगी के दोनों बच्चे भी गुफा से बाहर हो गए। और दौड़ करके जहां मृगी और मृगा खड़े थे, दोनों बच्चे भी आकर के खड़े हो गए। और मृगी ने जब अपने पति को जीवित देखा तो आंख बाहर आई और पकड़ के इतना रोई है, इतना रोई है। मृगा भी बच्चों को पकड़ के इतना रोया कि देख प्रिय, आज तेरी एक गलती से हमारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। अरे कम से कम हमारा प्राण चला जाता, बच्चों को पाल पोस के तू बड़ी कर देती और कल तुम्हारी वो सेवा करते, जीवन व्यतीत हो जाता। मृगी ने कहा कदापि नहीं। अरे भारतीय संस्कृति में ऐसी कौन स्त्री होगी? देखो पशु पक्षियों में कितना ज्ञान है, हम मानवों में ज्ञान ना रह जाए तो कहां भूल हो गई। बोले आपको मरता देख मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। अरे हम दोनों एक रथ के पहिए हैं, अगर एक चक्का भी टूट गया तो रथ कभी चलने वाला नहीं है। एक काम करो, मृगी ने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप बच्चों को लेकर के गुफा में चले जाओ। आप बीमार भी हो, अस्वस्थ भी हो, आप हो तो हमारा जीवन सुरक्षित है और आप नहीं हो तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। आप जिस दिन चले जाओगे ये जंगल के पशु पक्षी तो हमें वैसे भी मार डालेंगे। मृगा ने कहा बावरी, मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चों को छोड़ करके, तुझे छोड़ करके गुफा में चला जाऊं। तू कैसे ये समझ गई कि जब तुझे छोड़ के जाऊंगा, बच्चों को लेके चला जाऊंगा, तुम मर जाएगी तो मैं जी पाऊंगा? मेरे जीवन को धिक्कार है, हमें मरने दे। बच्चे कल तेरी सेवा करेंगे, बड़े हो जाएंगे। और ध्यान देना, ऐसी धर्मयुक्त बात सुन करके दशरथ जी की आंख बाहर आई। धन्य है सुमन, ये मेरा राज्य, मेरे जंगल, मेरे पशु पक्षी, ये भी धर्मयुक्त बात जानते हैं। और थोड़ी देर में मृगा ने एक ऐसी बात कह दी, किस बात को सुन करके मृगी को इतना क्रोध आ गया। बोले प्रिय एक काम करो, समय हमारे पास बहुत कम है, पता नहीं महाराज कब बाण छोड़ दें और प्राण चला जाए। एक ही बाण छोड़ेंगे, एक बाण में पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलो हम दोनों भाग जाएं। मृगी ने कहा हम दोनों भाग जाएं और हमारे बच्चे? बोले प्रिय अपने बच्चों को महाराज दशरथ जी के सामने खड़ा कर देंगे। अरे इतना सुनना था कि मानो धरती फटे और उसी में मृगी समा जाए। बोले बच्चों का बलिदान दे दें? वारे स्वार्थी पति,
अभी तक तो धर्म युक्त बात कर रहे थे कि हमारा कर्तव्य है कि बच्चों की रक्षा करना, तुम्हारी रक्षा करना, और थोड़ी ही देर में स्वार्थ आया और बच्चों का बलिदान दे रहे हो। अरे एक बच्चे पालने में जो कष्ट माँ उठाती है उस संसार में वो कष्ट कोई नहीं उठा सकता। हम आप सबके ऋण से ऋण हो सकते हैं, लेकिन माँ के ऋण से कभी हम ऋण नहीं हो सकते। मृगी इतना रोई है, इतना रोई है, बच्चों को लेकर के हृदय से लगा लिया। देख रहे हो बच्चों, ये तुम्हारे पिताजी हैं। बच्चे भी माँ के हृदय से लग गए। मृगी ने कहा कदापि नहीं, अब आज के बाद मैं आपका मुंह भी नहीं देखूंगी। अब मैं जीना नहीं चाहती हूं, मैं जाकर के राजा दशरथ के सामने खड़ी हो जाती हूं, मैं भी मर जाऊंगी, अपने बच्चों का प्राण दे दूंगी, लेकिन आज के बाद मैं कभी आपका मुंह नहीं देखूंगी। इतना सुनना था कि मानो मृगा का हृदय फट जाएगा। बोले प्रिय, जो तुम समझ रही हो ना वो मेरा भाव नहीं है। क्या तुझे बच्चे प्रिय हैं और हमें बच्चे नहीं प्रिय हैं? मेरे मन में एक उपाय आया है, ऐसा करने से हम भी बच जाएंगे और तू भी बच जाएगी और हमारे बच्चे भी बच जाएंगे। कैसा उपाय? प्रिय तुझे नहीं पता है, राजा दशरथ इतने दया के सागर हैं, समदर्शी हैं, धीर हैं, वीर हैं। मुझे पता है कि जिस समय हम दोनों यहां से भाग जाएंगे और हमारे अबोध बच्चे राजा दशरथ के चरणों में गिर पड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो जानती हो प्रिय, राजा दशरथ दया के सागर हैं, वो अबोध बच्चों का शिकार कभी नहीं करेंगे। हमें पता है जहां बच्चे चरणों में गिर जाएंगे, रोने लगेंगे। आज भी आप ध्यान दीजिएगा, अभी बड़े कितनी भी गलती करें पर लोग जल्दी क्षमा नहीं करते, लेकिन छोटा बेटा कोई गलती कर दे, जानो अपने भाई जैसे अपना बेटा वैसे उनका भी बेटा, बच्चे तो गलती करते ही करते हैं, तो बच्चों का अपराध क्षमा हो जाएगा। तुम्हारा जी दया के सागर है, बच्चों का शिकार कभी नहीं करेंगे। इस उपाय से हम भी बच जाएंगे और हमारे बच्चे भी बच जाएंगे और तू भी बच जाएगा। सुनते ही मृगी ने कहा कदापि नहीं। महाराज धीर हो सकते हैं, वीर हो सकते हैं, धर्मनिष्ठ हो सकते हैं, महाराज जी के पास 1000 गुण होते हुए भी महाराज जी के पास एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। मृगा ने कहा महाराज जी के पास दुर्गुण? और ध्यान देना, यही मृगी का ताना ही राम जन्म का कारण बन गया। बोले आपको पता नहीं है, महाराज जी के पास 1000 गुण होते हुए भी एक ऐसा दुर्गुण है कि महाराज जी निसंतान हैं, और जिसके घर में बच्चों ने कभी किलकारियां भरी नहीं, बच्चों ने कभी लोरी सुनाई, बच्चों की लोरी किसी ने सुनाई नहीं। अरे बच्चों के जिन्होंने आंगन में कभी खेलते हुए देखा नहीं, वो बच्चों का लाड प्यार क्या जानेंगे? इसलिए महाराज दया के सागर हो सकते हैं, सबके ऊपर दया आ सकती है, लेकिन महाराज जी नहीं संतान है, इसलिए बच्चों के ऊपर दया उनको कभी नहीं आएगी। जिनके घर में आंगन में बच्चे खेले, बच्चों का लाड, बच्चों का प्यार क्या जानेंगे? और ध्यान दीजिएगा, इतनी बात सुनते ही महाराज दशरथ के हाथ से धनुष बाण छूट गया, रथ से गिर पड़े। सुमंत तो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो अनर्थ हो गया। देखो महाराज में एक गुण था, वो पशु पक्षियों की बात भी समझ जाया करते थे। बोले सुमंत हमें धिक्कार है, अगर आज ये बात हमारे जंगल की एक मृगी कह सकती है कि मैं नहीं संतान हूं, मैं बच्चों का प्रेम नहीं जानता हूं, मैं बच्चों का लाड नहीं जानता हूं, तो ये बात तो हमें प्रजा के लोग भी कहते होंगे। सुमंत ने कहा महाराज स्वप्न में भी प्रजा कभी ऐसी बात आपके बारे में नहीं सोचती। बोले नहीं सुमंत, जब ये पशु पक्षी कह सकते हैं तो प्रजा के लोग कहते होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सच में जिसके घर में बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने बच्चों का लाड प्यार नहीं देखा, वो बच्चों का मोह माया क्या जाने। मैं इतना जड़ी हूं, इतना हठी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो समस्त प्रजाओं को पुत्र के समान समझता था, लेकिन मुझे धिक्कार है। और इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, रोते रोते कहां चले गए? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। गुर गृह गया तुरत मैं ही पाला, चरण लागी
से ताली की सेवा करते हो बड़े भाव से। यूं तो राम जन्म के कई कारण हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग भाव है। रामायण शतकोटि अपारा, राम जन्म के हेतु अनेका। और आइए एक माध्यम का दर्शन हम लोग भी किए। मृगी का ताना ही राम जन्म का कारण बना। आज एक जिज्ञासा भी है और प्रश्न भी है। घर घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, लोग राम कथा भी करा रहे हैं, राम कथा लोग श्रवण भी कर रहे हैं। राम कथा का एक ही अभिप्राय है कि राम कथा को जीवन में जीने का भाव लाना चाहिए। राम कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। महाराज जी एक पुत्र के लिए गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने चार चार पुत्र का आशीर्वाद दिया और संपूर्ण पुत्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न कराया। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, यथा योग्य तीनों रानियों को प्रसाद बांटा गया और तीनों रानियों के चार पुत्र की प्राप्ति हुई। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को। इतना आनंद, इतना आनंद। पुत्र तो महाराज दशरथ जी के यहाँ प्रागट्य हुए, जन्म लिए और घी के द्वीपक संपूर्ण अयोध्या में जलाए गए। इतना आनंद हुआ। अरे जो सूर्य नारायण अस्ताचल की तरफ, ऐसा लगता था कि कभी सूर्य उदय ही नहीं होगा, क्योंकि वंश परंपरा से सूर्य वंश डूब रहा था। और भगवान के प्रागट्य लेते ही, जन्म लेते ही सूर्य नारायण को इतना आनंद हुआ कि मानो वहां कभी रात्रि हुई नहीं। इतना आनंद हो गया। अवधवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। तो आज जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है कि घर घर में राम कथा हो रही है, राम कथा लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज में विघटन, घर घर में फूटन, पति पत्नी से लड़ा, पति पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, समाज का खंडन विखंडन हो रहा है। तो कमी कहां हो रही है? ध्यान दीजिएगा। लोग कहते नहीं समय बदल गया, अब पहले जैसा समय नहीं रहा। तो आप लोग एक बात बताइए, समय कैसे बदल गया? क्या 24 घंटे से 26 घंटे होने लगा? समय तो 24 का 24 ही है। नहीं महाराज, बदल गया। क्या बदल गया? दिन बदल गया कि रात्रि बदल गई? सोमवार बदल गया कि मंगलवार बदल गया? कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है। जो बदल गया ना, उसी से हमारे आपके परिवार का, हमारे आपके देश का, हमारे आपका समाज का कल्याण नहीं हो रहा है। केवल वही एक संपूर्ण राम कथा, ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट का भाव है। इसके बाद हम राम कथा को प्रणाम करेंगे और कृष्ण कथा की तरफ प्रस्थान करेंगे। घर घर में राम कथा होने के बाद भी, रामचरितमानस का पाठ होने के बाद भी लोग सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कल्याण नहीं हो रहा है। तो गलती कहां हो रही है?
संपूर्ण राम कथा केवल एक ही बात पर स्थापित है, एक ही आदर्श पर स्थापित है। और हमारे आपके यहाँ भी सब कुछ होने के बाद केवल एक ही आदर्श की कमी है, इसीलिए हमारे घर परिवार का विखंडन होता चला जा रहा है। वो आदर्श क्या है, आइए उसी का 10 मिनट दर्शन करेंगे। और इसी में संपूर्ण राम कथा समाहित है। भगवान श्री राम ने संपूर्ण देश विश्व समाज को केवल एक ही संदेश दिया है, और उस संदेश को जो लोग स्मरण कर रहे हैं तो उनके जीवन में राम कथा है, उन्हीं के जीवन में कृष्ण कथा है। जो उस संदेश को नहीं समझ पाए, नहीं महत्व दिए, उस तत्व को नहीं उतार पाए, अवगाहन नहीं कर पाए, तो उनके जीवन का कभी परम कल्याण नहीं हो सकता है। वो आदर्श क्या है, आइए दर्शन करिएगा। बड़ा सुंदर बात, 10 मिनट में ही पूरी राम कथा समझ लेंगे आप लोग। समय हुआ गुरुगृह गयो पढ़न रघुराई, गुरुगृह भगवान श्री राम समय पर कहां गए, पढ़ने गए। भगवान श्री राम को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? जिनके रोम रोम में चारों वेद समाहित है, ऐसे ठाकुर जी को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन ध्यान देना, नहीं, वो अपने लिए नहीं, उस समाज को संदेश दे गए। हम कितने बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, अगर बेटा शिक्षित नहीं है, न तो अपना कल्याण कर पाएगा, न परिवार का कल्याण कर पाएगा, न तो समाज का कल्याण कर पाएगा। इसलिए प्रभु श्री राम पढ़ने गए। इसलिए ध्यान देना, जितने भी माता पिता हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आप सब कथा में पधारे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली सभी श्रोताओं के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर पधारे और भगवान श्री राम का भी दर्शन कर रहे हैं। घर में कितनी भी संपत्ति हो, धन हो, वैभव हो, लेकिन ध्यान देना, अभिभावक होने का दायित्व तो तभी पूर्ण होगा जब अपने बच्चों को, बेटी और बेटा को शिक्षित बनाओगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आज के माता पिता को प्रणाम है, अपने बच्चों को पढ़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर उन्हें पता चल जाए कि अमुक जगह यहां से भी अच्छा विद्यालय चल रहा है, तो वहां भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास सामर्थ्य हो या ना हो, फिर भी कहीं न कहीं से वो पूर्ति कर रहे हैं। गलती हो रही है तो कहीं न कहीं बच्चों से और संस्कार में गलती होती चली जा रही है। गलती कहां हो रही, ध्यान दीजिएगा। भगवान राम भी पढ़ने गए और थोड़ी समय में पढ़ करके वापस आ गए। हम आप भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, सामर्थ्य न होने के बाद भी विद्यालय भेज रहे हैं। कहीं न कहीं से उनकी अपने पेट तन को काट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली माता पिता के लिए, जो बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि समाज में हमारा लड़का इतना आगे हो जाए कि लोग जाने कि हमारा पुत्र है, हमारा भी नाम हो, गांव का भी नाम हो, समाज का भी नाम हो। अभी लिखा है कि किसी के घर परिवार में एक विद्वान हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो पूरे गांव का नाम हो जाया करता है, अपनी 21 पीढ़ी को तार देता है। अच्छा दोनों बात है, किसी के घर में एक चंडाल हो जाए ना, तो वो भी अपने 21 पीढ़ी को ले जाकर के नरक का निवासी बना देता है।
तो माता पिता तो गदगद हो जाते कि बेटे का जीवन सुखमय हो गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी समाज में विघटन है, तो गलती कहाँ हो रही? गलती एक ही जगह हो रही। इसी को सुधार लीजिए तो उसी घर में राम कथा है, उसी घर में कृष्ण कथा। संपूर्ण राम कथा केवल एक ही आदर्श पे स्थापित है, उसी आदर्श की कमी होती चली जा रही है। भगवान राम पढ़ने गए, वापस आए, और हमारा आपका बेटा भी पढ़ने जाता है और वापस आ रहा है। पर ध्यान दीजिएगा, क्या राम जैसा आदर्श है बेटे में? बस कमी वही हो रही है। प्रभु पढ़ के लौटे तो क्या आदर्श की स्थापना की? आइए, बड़ा सुंदर भाव है। प्रातः काल उठी, और आजकल का बेटा जब पढ़ने जाता है और वापस आता है तो कितने बजे उठ रहा, जानते हो? यही गलती हो रही है। अच्छा, घर वाले भी बोल देते हैं, देखो भाई अभी इसको जगाने जाओगे ना तो सर पे बला आ जाएगी, वो बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, सोने तो जितनी देर सो रहा है। तो कितना देर सो के उठता है? 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहा है। अच्छा, अभिभावक भी कुछ नहीं बोलते, नहीं अभी जाएंगे तो सर पे बला आ जाएगी हमारे। लो, ये भाव पहले से ही बन गया है। और प्रभु उनको जगाना नहीं पड़ा। और आज के तो ऐसे माता पिता, ऐसे बच्चे हो गए कि जगा भी रहे, नहीं अभी थोड़ी देर और सोने दीजिए। अरे भाई आप तो रोज परेशान करते रहे तो हमको। लो, यही गलती हो। प्रातः काल उठी कि रघुनाथ, प्रातः काल उठी दोनों हाथ से ताली की सेवा करते बड़े भाव से। ध्यान देना, न दिन बदला न रात्रि बदली, न सोमवार बदला न मंगलवार बदला, सब कुछ वैसे ही है। बदल गया तो हमारे आपके जीवन से संस्कार बदल गए। हमारा आपका भी बच्चा पढ़ने जा रहा है, भगवान श्री राम भी पढ़ करके आए, लेकिन अब आप लोग समन्वय करिएगा, क्या राम जैसा आदर्श हमारे बच्चों में हो रहा है?
प्रणाम करने की जो संस्कृति है ना, वो धीरे धीरे हमारे देश से चली जा रही है। 5 मिनट चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ या हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, जैसा समय हो रहा वैसा पढ़ाइए। लेकिन जब बच्चे पढ़ करके वापस आए तो 5 मिनट अपने पास बैठा लीजिए शाम को। बच्चों को केवल एक ही शिक्षा दीजिए कि बेटा जीवन में चाहे जो कुछ करना, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान करना कभी मत भूलना। अपने से जहां भी आचार्य मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, माता पिता मिल जाए, श्रेष्ठ मिल जाए, दौड़ करके उनके चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना। बेटा जीवन तुम्हारा सुखी हो जाएगा। हर आदमी यही चाहता है कि लोग हमारा सम्मान करें, लेकिन ध्यान देना नारायण, सम्मान पाने के लिए आपको भी सम्मान करना सीखना होगा। अगर आप किसी का सम्मान कर रहे तो आप सम्मान पाने के अधिकारी हो सकते हो। अगर आप सम्मान करना सीख नहीं सकते हो तो सम्मान कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। हर पिता यही चाहता है कि मेरा जो बेटा हो ना बिल्कुल राम जैसा हो जाए, लेकिन राम जैसा बेटा पाने के लिए ना दशरथ जैसा संस्कार आपको भी स्थापित करना होगा। हर माताजी लोग यही चाहती हैं कि जो हमारे घर में बहू आए ना बिल्कुल सीता जैसी होकर के आ जाए। पर करबद्ध प्रार्थना है माताजी लोगों से कि सीता जैसी बहू पाने के लिए ना कौशल्या जैसा संस्कार लाना होगा। अगर आप कौशल्या नहीं बन सकती तो बहू कभी सीता नहीं बन सकती। आज घर का विघटन क्यों हो रहा है? बेटी के लिए दूसरा प्रेम और बहू के लिए दूसरा प्रेम। जैसा प्रेम बेटी के लिए कर रही हो ना वैसा प्रेम एक बार बहू कर कुछ देखो, घर ना स्वर्ग बन जाए तो कहीं ना कहीं गलती हमसे और आपसे ही हो जाती। तो हर आदमी सम्मान पाना चाहता है, पर बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना अगर सीख गए तो ध्यान देना, जिनका बचपन सुधर गया ना तो बचपन कभी बिगड़ने नहीं पाएगा। और बचपन में संस्कार नहीं आया तो बचपन कभी हमारा ठीक नहीं हो सकता। और हमारे आपके देश से, संस्कृति से तो प्रणाम करने की व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। ध्यान देना, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं व्यासपीठ से उनको मन ही मन प्रणाम कर रहा हूं। और ये बात मैं कहीं नहीं, आंखों से देखी ही बात बता रहा हूं। यूं तो मैंने, हमारी अवस्था 41 वर्ष की हो रही है, 20-25 साल से भ्रमण कर रहा हूं, यत्र तत्र जाता भी रहता हूं। लेकिन ध्यान ना, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन व्यासपीठ से आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। मैंने अपनी इतनी अवस्था में, आप लोगों के भी बच्चे भी आपका चरण छू रहे हैं, आशीर्वाद पा रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन 41 साल की अवस्था में मैंने अगर किसी को देखा है तो एक बार जोरदार ताली हमारे पंकज त्रिपाठी के लिए। जब जब मैं चाहे यहां आया हूं या दिल्ली गया हूं, और प्रातः काल जब भी पंकज त्रिपाठी ऑफिस गए हैं तो माता पिता का चरण छू करके ही गए हैं। आपके भी बच्चे गैर चरण छू रहे हैं तो एक बार आप सब लोग की जोरदार ताली सभी के लिए चाहता हूं। और नहीं छू रहे हैं तो ध्यान देना, उनको आदर्श और संस्कृति की स्थापना कराइए, उनको सिखाइए कि बेटा जो भूल चूक हो गई सो हो गई, लेकिन आज के बाद अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो। ये मेरी आंखों ने देखा है। जब भी वो ऑफिस गए हैं तो मम्मी पापा का चरण छू करके गए हैं। और आज मम्मी पापा का ये आशीर्वाद है कि खूब फल फूल रहे हैं। जिनको पुत्र दें तो पंकज त्रिपाठी जैसा दें। एक बार पुनः जोरदार ताली हमारे पंकज त्रिपाठी के लिए। नहीं तो ध्यान देना, कई बार हम शिष्यों के यहाँ गए हैं, ये उलाहना रहता है कि महाराज जी मैंने बच्चों को पालने पोसने में कोई कमी नहीं की। इन्होंने अगर 10 रुपए मांगा होगा तो मैंने 15 रुपए दिए। आज ये सफल भी हो गए हैं। लेकिन एक माता पिता के प्रति इनका जो कर्तव्य है ना वो भूल चुके महाराज जी। मैं भी आपका शिष्य हूँ, ये भी आपके शिष्य हैं। इनको जरा समझाइए, वृद्धावस्था में जो कष्ट हमें पहुंचा रहे हैं, ऐसे पुत्रों को देखता हूं तो मन में ग्लानि होता है कि धरती फटे और उसी में समा जाए। तो संपूर्ण राम कथा एक ही आदर्श पे स्थापित है।
अगर अपने श्रेष्ठ का सम्मान करना सीख गए तो उसी घर में राम कथा है, उसी घर में कृष्ण कथा है। और अपने से बड़ों का अगर सम्मान करना हम नहीं सीख पाए तो कितने भी शिक्षित हो जाएं, संस्कारिक क्यों ना हो जाए, न अपना कल्याण कर पाएंगे, न समाज का कर पाएंगे, ना तो हम देश का कर पाएंगे। और आइए इसी वाणी के साथ में राम कथा को प्रणाम करेंगे और कृष्ण कथा का दर्शन करते हुए। संपूर्ण राम कथा अपने से बड़ों के सम्मान पर ही आधारित है। भगवान श्री राम ने क्या किया? संपूर्ण जीवन अपने से छोटों को प्यार किया, स्नेह किया, बड़ों का सम्मान करते, सबको गले लगाते हुए राम राज्य की उन्होंने स्थापना। अरे कोल भिल्ल किरातों को गले लगा लिया। और हम आप यही गलती कर रहे हैं, अपने छोटों को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, छोटों को स्नेह नहीं दे पा रहे हैं, बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो शिक्षित होना भी हमारा आपका व्यर्थ हो गया। आइए सभी लोग राम कथा की जय जयकार करेंगे और कृष्ण की तरफ प्रस्थान कथा को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम। ऐसी ताली बजाना, सामने भगवान शिव विराजमान हैं, लड्डू गोपाल जी सामने बैठे हुए हैं और हम आप कृष्ण का दर्शन करने चल रहे हैं। अगर श्रद्धा भाव से दर्शन करोगे तो 1 घंटे के अंदर भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। लेकिन आप लोगों ने राम कथा का आदर्श, राम कथा का भाव दर्शन किया है, तो बच्चों में ये संस्कार अवश्य डालना कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना वो कभी न भूलें। इसी के साथ में राम कथा को प्रणाम करेंगे। आइए सभी लोग जोरदार जय जयकार करते राम जी की एक बार हमारे संग मिल करके। कैसे कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए राम कथा की जय जयकार करते हुए पिसाला राम कथा कालिका कराला। मोह में शेष पिसाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा सत किरण समाना, जत चकोर कर रही गाना। राम कथा सत किरण समाना, जत चकोर कर रही गाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, भगवान शिव बैठे हुए और सबको देख रहे हैं कि हमारे इष्ट श्री राम जी के इस जय जयकार को कितने लोग ताली की सेवा के साथ जय जयकार कैसे जोरदार ताली की सेवा करते हुए।
मीठे श्रवण कर मिट जाती है, मीठे भजन कर मिट जाती, तो जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सब हनुमत से कही सब राम कथा निज नाम, सब हनुमत से कही सब राम कथा निज नाम, सुनते जुगल मन मुला कमान हो, सुनते जुगल मन मुला कमान, मगन सुधीर गुण गान, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम चरण रति जोत है, अथवा पद निर्वाण,